आज हम आई डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आई को अगर हम बाहर से देखें तो हमें सबसे पहले दो आईलैंड नज़र आते हैं, अपर आईलैंड एंड लोअर आईलैंड। इनमें डिफ्रेंशिएट अगर हमें ऐसे आई पकड़ा दी जाए तो डिफ्रेंशिएट करने का ये तरीका है कि अपर आईलैंड के पास जो ये हमारे पास आई लैशेज़ होंगी ये लॉन्ग होंगी और थिक होंगी, ठीक है, मोर इन नंबर होंगी, जबकि लोअर की बहुत स्मॉल होती हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया अपर आईलैंड और ये लोअर आईलैंड। इसी तरह ये इसकी मीडियल साइड होगी जो उसकी बॉडी के मीडियन तरफ होगी और ये उसकी लेटरल साइड होगी, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम इसको देखें मीडियल की तरफ पर तो इसे ये छोटा सा जो होता है इसे हम बोलते हैं ये थर्ड आईलैंड ऑफ आई है, ठीक है। दिस वन इज़ द थर्ड आईलैंड ऑफ आई, ठीक है। उसके बाद अगर हम अपर आईलैंड और लोअर आईलैंड ये जहाँ आके मिलते हैं इसे बोलते हैं कैंथस, ठीक है। ये देखिए यहाँ से भी मिल जाता है और मीडियली भी मिल जाता है। जो मीडियली मिलेगा उसे मीडियल कैंथस, जो लेटरल पे मिलेगा उसे लेटरल कैंथस, ठीक है। उसके बाद अपर आईलैंड और लोअर आईलैंड के दरमियान कवरिंग होती है, जो मैं आपको दिखाता हूँ, ये इनको ये कवर किया होता है, ठीक है। इसे बोलते हैं कंजक्टिवा, ठीक है, कंजक्टाइवा। कंजक्टाइवा, अब कंजक्टाइवा भी दो तरह के होते हैं, एक होता है पल्पीब्रल कंजक्टाइवा और एक होता है बल्बर। जो पल्पीब्रल होता है वो आईलैंड को कवर करता है और जो बल्बर होता है वो आई लेंस को कवर करता है, वो एक इमेजिनरी लाइन होती है, ठीक है। अब इसके बाद स्पेस आ जाएगी। अगर हम आई बाल, यहाँ आई बाल होगा जो अब मौजूद, हमने उसमें से वो ह्यूमरस निकल गया इसलिए वो उस अपनी शेप में नहीं है। ये अगर आई बाल हो तो ये लेड, अगर लेड को तो आई लेड को थोड़ा सा आगे खींचे फिर इसके दरमियान एक स्पेस बन जाती है जिसे हम बोलते हैं फोनिक्स कंजक्टिवा, ठीक है। अब इसके बाद आ जाएगी हमारे पास आई का, अगर ये हम पूरा इसको यूँ देखें तो ये पूरा का पूरा हमारे पास आई बाल है, ठीक है। और ये आई बाल 3 लेयर पर मुश्तमिल होता है। आउटर लेयर जो हमें ये आप जहाँ से ये नज़र आ रही है ये होती है स्क्लेरा, जो कि फाइब्रस टिश्यू से मिलके बनी होती है। और ये आगे आके जो हमारी आई का कलर्ड एरिया बनाती है उसे कॉर्निया कहते हैं, ठीक है। और सबसे इनर लेयर जो होगी वो हमारे पास रेटिना होगी, ये जो हमें ब्लैकिश कलर में नज़र आ रही है। अब इन दोनों के दरमियान में जो वस्कुलर लेयर होगी जो ब्लड सप्लाई करेगी उसे कहते हैं हम कोराइड, ठीक है। वो कोराइड लेयर होगी, वो हमें अब यहाँ से विजिबल नहीं है, ठीक है। अब ये यहाँ आके ये हमें अंदर से देखें तो ये सीलियरी बॉडीज़ नज़र आ रही हैं। सीलियरी बॉडीज़ और कोनिया जहाँ आके मैच करते हैं इसे बोलते हैं स्क्लीरियो कोरियो स्क्लीरल जंक्शन। ये जो सी हमें ब्लैक लाइन नज़र आ रही है जो इसकी बाउंड्री को कर रही है कवर, ठीक है। उसके बाद अगर हम रेटिना को अंदर से देखें तो हमें ये एक वाइट स्पॉट नज़र आएगा, ठीक है। ये वाइट स्पॉट होता है ऑप्टिक डिस्क, ठीक है, ऑप्टिक डिस्क। और ये जो हमें ब्लूइश नज़र आ रहा है ना, ये ब्लूइश एरिया, इसे हम बोलते हैं टैपिटम ल्यूसिडम, ये ब्लूइश दोनों तरफ, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ह्यूमरस, एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर। अगर हम ये आई बॉल को, ये अपनी आई बॉल को देखें ना तो आई बॉल के आगे कॉर्निया और इसके पीछे लेंस पड़ा होता है। अब ये कॉर्निया ना, तो ये कॉर्निया ये उसका लेंस है, बाइकन्वेक्स लेंस होता है ये लेंस हम कॉर्निया के यूँ पीछे होता है, ठीक है। अब इसके लेंस और कॉर्निया के दरमियान जो स्पेस बचेगी इसके अंदर वाटरी फ्लूइड होता है, ठीक है, उसे बोलते हैं एक्वस ह्यूमर, इंटीरियर ही होता है। अब इस लेंस और रेटिना के दरमियान ये जब पूरा आई बॉल है ना इसमें होता है विट्रस ह्यूमर जेली लाइक होता है, ठीक है। अब वो हमने निकाल दिए तो ये उसका लेंस है, ठीक है। अब इसके बाद हम इसके देखते हैं मसल्स जो आई बॉल की मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। तो सबसे पहले ये आई बॉल है, ठीक है। आई बॉल में ये सबसे पहले हमारे पास आएंगे रेक्टस मसल 4, ये जो से मैंने अब 4 ये। अब जो हमारा ऊपर डोर्सल की तरफ मौजूद होगा उसे हम बोल देंगे डोर्सल रेक्टस, जो नीचे की तरफ होगा आई बॉल के वेंट्रल की तरफ वो वेंट्रल रेक्टस, जो मीडियली होगा उसे मीडियल रेक्टस और जो लेटरली होगा उसे लेटरल रेक्टस। ये लेटरल, ये मीडियल, ये डोर्सल और ये वेंट्रल, ये 4 रेक्टस मसल होंगे, ठीक है। ये स्ट्रेट होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ये हमारे पास ऑप्टिक नर्व है, ये वाइट कलर की, ये अंदर जाके ऑप्टिक डिस्क बनाती है जहाँ से ये इंटर होगी रेटिना के अंदर, ठीक है। तो ये हमारे पास है ऑप्टिक नर्व जो ब्रेन को हमारी फिर ये इन्फॉर्मेशन सेंड करेगी आएगी कि क्या इमेज देखा जा रहा है, ठीक है। हाँ, ये अंदर जाके ऑप्टिक डिस्क बनाती है, ठीक है। अब इस नर्व को जिन मसलों ने कवर किया होता है ना वो होते हैं रिट्रैक्टर मसल, ठीक है। रिट्रैक्टर मसल ये सिर्फ एक ही होता है जो इसने पूरी नर्व को कवर किया होता है। उसके बाद अगर हम आ जाए तो हमारे पास आ जाते हैं ओब्लिकस मसल। ओब्लिकस मसल 2 होते हैं, ठीक है। एक होता है डोर्सली प्रेजेंट और एक होता है वेंट्रली। अब डोर्सली जो था वो कट गया है डाइसेक्शन के दौरान, वेंट्रली का थोड़ा सा पार्ट यहाँ मौजूद है वो आपको दिखा देते हैं। ये वेंट्रली का थोड़ा सा पार्ट ये वाला, ये जो मेरी उंगलियों के दरमियान है ये, ठीक है। अब ये इसका है वेंट्रल ओब्लिकस मसल, ठीक है। ये यूँ ट्रेड करके ऊपर जाएगा और जो सा ऊपर वाला है वो ट्रेड करके नीचे आएगा, ठीक है। ये आई को मूवमेंट देंगे जो सी थोड़ी सी तिरछी मूवमेंट होती है।
ये आई जब आई बाल ना स्कल में फिट होती है तो वहाँ एक फ़ैट की लेयर होती है पूरी आई बाल के जो उसे स्कल में कवर फिट रखती है, ठीक है। उसको हम कहते हैं पेरी ऑर्बिटल फैट। ये जो हमें येलो नज़र आ रही है सारी पेरी ऑर्बिटल फैट है, ठीक है। अब पूरी तो नहीं है लेकिन जब ये आई यूँ उसमें सॉकेट में फिक्स हो जाएगी ना आई बॉल सॉकेट में, तो ये वहाँ फिर ये उसे सारे को कवर रखेगी।